यानी सांप जब छछूंदर को निगल लेता है तो उसे न उगलने बनती है और न पूरी तरह से निगलने बनती है। कहा जाता है कि सांप छछूंदर खा ले तो मर जाएगा, अगर उसे उगल दे तो अंधा हो जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति आज देश के एक गठबंधन की हो गई है। जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा टीवी चैनलों पे हर मंच पर आकर के इंडी गठबंधन और उनके समर्थक दरबारी पत्रकार एक ही राग अलापते थे कि जातिगत जनगणना होगी, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा और इस तरह से राहुल गांधी को पीएम बना दिया जाएगा। हालांकि आज भी वो अपनी पप्पू की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बावजूद इसके कांग्रेसी, इंडी गठबंधन और दरबारी पत्रकार उन्हें लॉन्च करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने कभी भी जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यू टर्न लिया है, राहुल गांधी के पिता और नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक सब ने जात जनगणना का विरोध किया। जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, ये सब नारे लगते थे पहले इंदिरा जी के जमाने में, यानी जातिवाद का घोर विरोध होता था। संविधान और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो जिसे छूता है वो जल जाता है। आपने देखा होगा 2015 के चुनाव 4 महीने से जो नैरेटिव चल रहा था उसकी हवा निकल गई है, और वो हवा इसलिए निकली है कि हम बात कर रहे हैं आज वन नेशन वन इलेक्शन पर। यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो की जा रही है, लेकिन वन नेशन टू इलेक्शन का मामला सामने आ रहा है। 4 महीने से सारे लिबरालू पत्रकार जातिगत जनगणना, आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे और बीजेपी को और मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। सारे पत्रकार जैसे बरसात में मेढक आते हैं वैसे ही अपने अपने बिलों से निकल करके ये सारे लिबरालू पत्रकार टीवी चैनलों पर आ गए, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जो लिबरालू पत्रकार हैं, जो दरबारी पत्रकार हैं, कांग्रेस के चमचे हैं, वो अब वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े गुरेज कर रहे हैं, बड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब चुनाव होता है तो गरीबों को बड़ा फायदा मिलता है, चुनाव होता है तो उनके पेट में पुलाव आता है। यानी कहा जाता है कि रिश्वत देकर के चुनाव लड़ो और वोट पाओ। तो लिबरालू पत्रकार आजकल वन नेशन वन इलेक्शन का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ लिबरालू पत्रकार हैं जो बहुत नाराज हैं, और आप सोच लीजिए जब लिबरालू पत्रकार नाराज हों तो कहीं न कहीं ये बीजेपी का और मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। यानी कुल लगभग 200 करोड़ रुपए केवल झारखंड पर खर्च हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 200 करोड़ रुपए केवल एक राज्य से बचेंगे। जो वो संविधान की किताब लहरा करके दिखाते थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर ले जाएंगे, और इस तरह से वो ओबीसी वोटों को, दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। 4 महीना चुप रहने के बाद मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि विपक्ष और उनके दरबारी पत्रकार की बोलती बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। एक कहावत है, लोकोक्ति है, जो सभी जानते हैं कि भय गति सांप छछूंदर केरी। यानी सांप जब छछूंदर को निगल लेता है तो उसे पता चलता है कि उसने जहर मुंह में डाल लिया है। यानी सांप जब छछूंदर को निगल लेता है तो उसे न उगलने बनती है और न पूरी तरह से निगलने बनती है। कहा जाता है कि सांप छछूंदर खा ले तो मर जाएगा, अगर उसे उगल दे तो अंधा हो जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति आज देश के एक गठबंधन की हो गई है। हम आगे इसी पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से 4 महीने से इंडी गठबंधन जातिगत जनगणना की बात कर रहा था, आरक्षण की बात कर रहा था, संविधान की किताब लहरा रहा था और हर मंच पर मोदी को और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो इस बार मोदी के मास्टर के स्ट्रोक से चारों खाने चित हो गया है। उसकी सीटी बीटी गुम हो गई है, और लिबरालू पत्रकार जो 4 महीने से टीवी पर आकर के जो अपनी बिलों से बाहर निकल गए थे, बरसाती मेढक की तरह आज टर टर कर रहे हैं, और उन्हें एक मुद्दा मिल गया था, जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा। टीवी चैनलों पे हर मंच पर आकर के इंडी गठबंधन और उनके समर्थक दरबारी पत्रकार एक ही राग अलापते थे कि जातिगत जनगणना होगी, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा और इस तरह से राहुल गांधी को पीएम बना दिया जाएगा। हालांकि आज भी वो अपनी पप्पू की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बावजूद इसके कांग्रेसी, इंडी गठबंधन और दरबारी पत्रकार उन्हें लॉन्च करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पिछले 4 महीने से कांग्रेस और उसके समर्थक जातिगत जनगणना पर अड़े हुए थे और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही थी। हर जगह, हर मंच पर, हर बात पर विपक्ष केवल एक ही मुद्दा उठाता था, और वो थी जातिगत जनगणना
आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात, जिस पर पिछले 4 महीने से कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी को घेरते रहे। हालांकि बीजेपी ने कभी भी जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यू टर्न लिया है, राहुल गांधी के पिता और नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक सब ने जात जनगणना का विरोध किया। जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, ये सब नारे लगते थे पहले इंदिरा जी के जमाने में, यानी जातिवाद का घोर विरोध होता था। लेकिन उन्हीं की पीढ़ी के राहुल गांधी जब तीसरी बार हारे हैं, हालांकि ये 2024 में ही उन्होंने इस नारे को जन्म दिया, जातिगत जनगणना आरक्षण मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि इसकी सफलता 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को, सपा को और तमाम उनके समर्थकों को लगी है। थोड़ी संजीवनी मिली है कांग्रेस को और सपा को और इंडी गठबंधन को, जिसके बाद उनकी बाँछें खिल गई हैं और उनके उत्साह हिलकोरे मार रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने और इंडी गठबंधन ने जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो जिसे छूता है वो जल जाता है। आपने देखा होगा 2015 के चुनाव में मोहन भागवत ने संविधान समीक्षा की बात की थी और क्या उसका नुकसान हुआ। बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ बिहार में, जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन गई थी। तब से लेकर के मुद्दा गाहें बेगाहें बीजेपी के लिए चुभता रहता है और विपक्ष इसका फायदा भी उठाता है। अब हम बात कर रहे हैं उसी जातिगत जनगणना की और उसी आरक्षण की, जिसको लेकर के राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को घेरा था। लेकिन 4 महीने से जो नैरेटिव चल रहा था उसकी हवा निकल गई है, और वो हवा इसलिए निकली है कि हम बात कर रहे हैं आज वन नेशन वन इलेक्शन पर। 4 महीने से डिफीट हो रही बीजेपी, उनके तमाम नेता मोदी, योगी और जितने उनके फायर ब्रांड नेता हैं सब धराशायी थे। पहले योगी ने नेम प्लेट का मुद्दा लाकर के सावन में कुछ नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, बीच में हेमंता विश्वास आए, बाद में फिर योगी ने अयोध्या का मुद्दा उठाया। सपा के सांसद जो थे उनका जो सहयोगी था उसने एक नाबालिग से रेप किया, कन्नौज के नवाब का मुद्दा आया। हालांकि बीजेपी ने विरोधियों को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो मुद्दा बहुत देर तक नहीं चल पाया। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि पूरे विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। विपक्ष की बोलती बंद है, सिट्टी पुट्टी गुम है, और विपक्ष कर भी क्या सकता है वन नेशन वन इलेक्शन पर। विपक्ष न तो खुलकर इसका विरोध कर रहा है और न खुल करके इसके समर्थन में है। बड़ा धर्म संकट आ गया है इंडी गठबंधन पर कि अगर वो इसे स्वीकार करता है तो राज्यों को लेकर के बड़ी विषम परिस्थिति आ जाएगी, और यदि वो इससे इनकार करता है तो जनता उसका साथ नहीं देगी। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन में एक साथ राज्यों की विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा विवाद है, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है कि 1 महीना बाद जो राज्यों के स्थानीय चुनाव हैं वो होंगे। यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो की जा रही है, लेकिन वन नेशन टू इलेक्शन का मामला सामने आ रहा है। यानी एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होंगे राज्यों के, साथ ही उसके 1 महीना बाद जो स्थानीय चुनाव है, नगर निगम है, पंचायत चुनाव है, वो पूरे देश में कराए जाएंगे। तो 1 महीना के अंतर में 2 चुनाव सामने लोगों के बीच में होंगे, तो इसका एक गलत इम्पैक्ट जाएगा और इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है कि इससे करोड़ों रुपए सरकार के बच जाएंगे। हालांकि कुछ लिबरांडो पत्रकार हैं जो बहुत नाराज हैं, और आप सोच लीजिए जब लिबरांडो पत्रकार नाराज हों तो कहीं न कहीं ये बीजेपी का और मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। 4 महीने से सारे लिबरांडो पत्रकार जातिगत जनगणना आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे और बीजेपी को और मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। सारे पत्रकार जैसे बरसात में मेढक आते हैं वैसे ही अपने अपने बिलों से निकल करके ये सारे लिबरांडो पत्रकार टीवी चैनलों पर आ गए, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। लेकिन अब उनके गले की फांस बन गई है वन नेशन वन इलेक्शन। आज वो भी जो लिबरांडो पत्रकार हैं, जो दरबारी पत्रकार हैं, कांग्रेस के चमचे हैं, वो अब वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े गुरेज कर रहे हैं, बड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब चुनाव होता है तो गरीबों को बड़ा फायदा मिलता है, चुनाव होता है तो उनके पेट में पुलाव आता है। यानी कहा जाता है कि रिश्वत देकर के चुनाव लड़ो और वोट पाओ। तो लिबरांडो पत्रकार आजकल वन नेशन वन इलेक्शन का जमकर विरोध कर रहे हैं।
और आप जान जाइए, जब लिब्रांडो पत्रकार विरोध करने लगे मोदी के फैसले को, तो समझिए कि ये तीर निशाने पर लगी है। और लिब्रांडो पत्रकारों के पास मादा नहीं है कि पीएम मोदी ने जो मास्टर शो खेला है उसका कोई काट ढूंढ पाए। अब वो टीवी चैनलों से दूरी भी बना रहे हैं। प्रॉब्लम है कि वो बोलेंगे क्या इस मुद्दे पर, विरोध करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। जबकि पूरा देश चाहता है कि देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात हो, ताकि हर दिन के चुनाव से मुक्ति मिले और लोग विकास कार्यों पर लगे। जनता भी चाहती है और सरकार भी चाहती है कि आए दिन जो राज्यों में आचार संहिता लागू होती है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उससे विकास की गति रुक जाती है, न विकास होता है, उसके अलावा बावजूद इसके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब एक उदाहरण ले लीजिए, 86 करोड़ रुपए अभी झारखंड में लोकसभा चुनाव में खर्च हुए हैं और कहा जा रहा है कि विधानसभा जब चुनाव होने जाएगा झारखंड में अभी कुछ दिनों में, तो फिर से 87-88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी कुल लगभग 200 करोड़ रुपए केवल झारखंड पर खर्च हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 200 करोड़ रुपए केवल एक राज्य से बचेंगे। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जनता के दिल पर छा गया है और हर पब्लिक कर रही है। हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे जनता वन नेशन वन इलेक्शन की घोर समर्थन कर रही है और मुद्दा गायब हो गया है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास से, जो वो आरक्षण की, जो वो संविधान की किताब लहरा करके दिखाते थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से वो ओबीसी वोटों को, दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। 4 महीना चुप रहने के बाद मोदी ने ऐसा मास्टर शो खेला है कि विपक्ष और उनके दरबारी पत्रकार की बोलती बंद हो गई है। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और नए नए मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। एक ईमानदार कोशिश है, शुरुआत की है, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे।